12 में हम फाइल हैंडलिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम मेनली देखेंगे कि हम कोई भी टेक्स्ट फाइल C++ के कोड को लिखते हुए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये फाइल जो बनेगी वो नोटपैड के फॉर्मेट में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगी। उसके अलावा अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आपने फाइल में से कंटेंट्स को रीड करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, या आपने ऑलरेडी एक फ़ाइल एग्जिस्ट करती है और उस पर राइट करना है, उसमें कुछ भी कंटेंट ऐड करना है। सो ये सब टास्क हम इस लैब में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आईओ स्ट्रीम तो आप अपने प्रोग्राम में ऐड करवाते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे एफ स्ट्रीम भी ऐड करवाते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बेसिकली हम स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स फॉर इनपुट, स्टैंडर्ड स्ट्रीम फॉर आउटपुट। अब बेसिकली स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है दैट इनेबल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन a program and some input output devices. Stream basically a flow of data है between your program and your input and output devices. So ये input based भी हो सकता है और output based भी stream हो सकती है। So अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, वो हम या तो माउस के थ्रू कर रहे होते हैं या हम कीबोर्ड के थ्रू कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल है डेटा सोर्स की फॉर इनपुट, यहाँ पे कीबोर्ड के लिए है, राइट। सो कीबोर्ड से हम जो इनपुट ले रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज सी इन, और हम जो उसका आउटपुट देखते हैं या जो हमें उनका आउटपुट नज़र आता है वो मॉनिटर पर नज़र आता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डेस्टिनेशन, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट की स्टेटमेंट, राइट। अब यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स समझने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज मैंने अभी आपसे कहा कि स्ट्रीम की बात की है। सो यहाँ पर फाइल को जब भी आपने रीड करना है तो अब आप यहाँ पे इफ़ स्ट्रीम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास फाइल हैंडलिंग के C++ में कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। इफ़ स्ट्रीम हम ये भी कह सकते हैं कि इनपुट फाइल स्ट्रीम, राइट। फिर उसके बाद राइट स्ट्रीम है, दैट इज़ फॉर आउटपुट, उसके लिए हम OF स्ट्रीम यूज़ करेंगे। और रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशंस अगर आपने परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए आप F स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देखें कि आपके पास कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, और अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो आप फर्स्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो उस फाइल को आप ओपन करते हैं, और जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, इधर रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग, कोई भी आपने टास्क परफॉर्म करना है, परफॉर्म करने के बाद आप उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी C++ में भी हम यही स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले कोई भी टास्क परफॉर्म करना है फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के बाद हमें रीडिंग का ऑपरेशन करना है या राइटिंग का ऑपरेशन करना है, उसका कोड लिखने के बाद हम हमेशा से उस फाइल को क्लोज भी करेंगे। सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स जो हमने फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं बेसिकली, अब जो हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए इनपुट के लिए इन यूज़ करते हैं, आउटपुट के लिए आउट यूज़ करते हैं। डेटा को अपेंड आपने करवाना है। द डेटा दैट यू राइट इज पुट एट द एंड ऑफ फाइल इज कॉल्ड iOS out, दैट इज ऐप, राइट। अपेंड, ऐप मीन्स अपेंड। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी फाइल है और हम उसमें राइट कर रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास फाइल में कुछ कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है और एंड ऑफ दी फाइल हम कुछ कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अपेंडिंग, विच मीन्स के देयर इज ऑलरेडी सम कंटेंट रिटन ऑन द फाइल और उसके एंड में हम कुछ और कंटेंट ऐड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर इसी तरीके से कुछ और फंक्शंस हैं। अगर आपने प्रीवियस कंटेंट्स को, ऑल कंटेंट्स जो हैं उनको डिलीट करना है, आपने फाइल को एम्प्टी करना है, तो उसके लिए हम ट्रंक या विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रंकेट फंक्शन हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये एग्जांपल जो है वो फाइल को रीड करने की है, बट फाइल को रीड करने से पहले देयर इज़ अ कंडीशन कि वो फाइल एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। सो हम यहाँ पर मैंने इसका कोड प्रोवाइड नहीं किया, मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में उसका कोड प्रोवाइड कर दिया है। ये अगर आपने कोई भी फाइल फ्रॉम स्क्रैच
क्रिएट करनी है, राइट। सो उसके लिए हम ये कोड यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की हेडर फाइल ऐड करवाई है। देन यहाँ पे इनपुट आउटपुट मैं दोनों करवाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने एफ स्ट्रीम यूज़ कर लिया है, राइट। सो उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन प्रोग्राम पे। अब मैं यहाँ पर ओ एफ स्ट्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैंने सिंपल फाइल को क्रिएट करवाना है। माई फाइल डॉट ओपन, लेट सपोज मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये क्लास है बेसिकली, और इस क्लास में आउटपुट से रिलेटेड जितने भी फाइल के फंक्शंस है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने फाइल को ओपन करवाना है। ओपन का फंक्शन कॉल किया और ब्रैकेट में उस फाइल का आपने नाम लिखना है जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, माई फाइल, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये चीज़ फाइल पर राइट करवा देनी है। अब होगा ये कि सबसे पहले ये वाली फाइल एक क्रिएट होगी। क्रिएट होने के बाद उसमें ये वाला कंटेंट राइट हो जाएगा और लास्ट स्टेप आपने इसको क्लोज कर देना है। अच्छा, अब हम इसको वन टाइम रन करते हैं। रन करने के बाद आप देखेंगे कि एक और चीज़ मैं अभी आपको बता देती हूँ। सबको मैंने पहले भी बताया था कि आपके जितने भी विजुअल स्टूडियो पे आप कंसोल एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपके पास यहाँ वर्जन आप 2010, 13, 15, 17 जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप विजुअल स्टूडियो के उस फोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट्स का। सो अब मैं जिस प्रोजेक्ट पे करंटली काम कर रही हूँ ये है कंसोल एप्लीकेशन 14, राइट। सो यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन 14 को हम ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पे अभी आप देखें कि आपको कोई भी फाइल यहाँ पर टेक्स्ट फाइल नज़र नहीं आ रही नोटपैड की। अब मैं यहाँ पर इस अपने जो विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन है उसको मैंने वन टाइम रन कर दिया है। सो यहाँ पे ये एप्लीकेशन बिल्ड हो जाएगी। यू विल सी यहाँ पर आ रहा है सक्सीडेड, और यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट की विंडो आई है इसमें प्रेस एनी की टू कंटिन्यू आ रहा है, विच मीन्स देयर इज नो एरर इन माय कोड। इसको क्लोज करेंगे, अगेन इस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल के नाम से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है जैसे ही मैंने इसको रन किया है। सो अब यहाँ पर इस फाइल को हम ओपन करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है राइटिंग दिस टू अ फाइल। ये वही कंटेंट है जो मैंने विजुअल स्टूडियो के कोड के थ्रू अपने फाइल में ऐड करवाया है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल एंड यू कैन राइट समथिंग ऑन द फाइल। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आपने ओ एफ स्ट्रीम क्यों यूज़ किया था। अब मैंने चूंकि आउटपुट करवाया है, आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द इनटू द फाइल, सो इस वजह से ये बेसिकली मेरे पास ओ स्ट्रीम है। अब आ जाते हैं अपने इस कोड पर। इस कोड में हम फाइल में से कुछ अगर रीड करवाना चाह रहे हैं, विच मीन्स के अभी मैंने जब इस फाइल को रन किया था, रन करने के बाद मेरे पास आ रहा था प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, उसमें मेरे पास जो कुछ फाइल में एग्जिस्ट करता है वो नहीं आ रहा था, ठीक है। सो अगर आपने जो भी फाइल में कंटेंट एग्जिस्ट करता है उसको रीड करना है तो उसके लिए आप ये कोड यूज़ करेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पे आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल ऐड करवाई है, देन एफ स्ट्रीम की हेडर फाइल है, देन स्ट्रिंग किया बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रिंग्स। उसके बाद आई स्ट्रीम। अच्छा, जब भी आप फाइल में से रीड कर रहे होते हैं, जब आप फाइल में से रीड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बेसिकली इनपुट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और आपने आई एफ स्ट्रीम बेसिकली यूज़ करना है और आपने लिखना है इन फाइल, विच मीन्स कि आपने ये ऑपरेशन इन फाइल की फंक्शन को यूज़ करते हुए करना है और आपने उसी फाइल का नेम यहाँ से पास करना है जो एग्जिस्ट करती है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो मैंने फाइल क्रिएट की है वो example.txt है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे example.txt स्ट्रिंग लाइन वाइल। अच्छा, एक फाइल जब आप रीड करना स्टार्ट करते हैं तो वो आपके पास 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगी और कहाँ तक वो फाइल रीड होगी, जब तक कि वो एंड ऑफ द फाइल ना हो जाए, ठीक है। एंड ऑफ द फाइल का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर मैं इस स्ट्रिंग की बात करती हूँ यहाँ पर, तो ये पूरी स्ट्रिंग कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये स्ट्रिंग ख़त्म हो रही है यहाँ नल पे, विच मीन्स कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम वाइल का फंक्शन, वाइल का लूप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम रिपीटेडली जब तक कि फाइल एंड नहीं हो जाती तब तक हम सारे कंटेंट्स को रीड करते हैं, ठीक है। सो वाइल का आपने लूप यूज़ किया, आप यहाँ पे फॉर का लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइल का लूप यूज़ किया है। कब तक,
इन फाइल, यानी कि इन फाइल का मतलब यह है कि इसमें से जो भी फाइल आपने पास की है ये रीड होता रहेगा डॉट एंड ऑफ फाइल, ठीक है, जब तक कि आपके पास फाइल एंड ना हो जाए। EOF इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ अ फाइल विच मीन्स एंड ऑफ फाइल। जब तक कि फाइल एंड नहीं हो जाती उस वक्त तक ये फाइल का लूप वर्क करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फेच लाइन फ्रॉम डेटा डॉट txt एंड पुट इट इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो डेटा डॉट txt है यहाँ पे से तो ये तो एग्जाम्पल डॉट txt से रिप्लेस हो गया क्योंकि मैंने जो फाइल बनाई है वो एग्जाम्पल डॉट txt की है, राइट। सो अब यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रिंग लाइन ली है, जो भी डेटा यहाँ से रीड होता जाएगा वो कहाँ पर कॉपी होता रहेगा, उस लाइन में, ठीक है, गेट लाइन। सो इसके लिए हम स्ट्रिंग का जो बिल्ट इन फंक्शन है गेट लाइन का वो यूज़ करेंगे, इन फाइल एंड लाइन, ठीक है। यानी कि ये डेटा एग्जाम्पल डॉट txt में से फेच होगी लाइन और कहाँ पर कॉपी हो जाएगी, इस स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हम सी आउट करवा देंगे लाइन को। अच्छा, यहाँ पे सी आउट हमने लाइन इसलिए करवाया है यानी कि जो भी फाइल में से कंटेंट है वो यहाँ पर स्टोर होने के बाद सी आउट हो जाए। हम जब तक इसको रीड किया है, हम रीड करने के बाद हम जब तक उसको शो नहीं करवाएंगे, आउटपुट नहीं उसको शो करवाएंगे, उस वक्त तक हम नहीं देख सकते कि फाइल में क्या कंटेंट लिखा हुआ है। सो उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर देना है, इन फाइल डॉट क्लोज, राइट। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने सेकंड एग्जांपल ली है, राइटिंग टू टेक्स्ट फाइल। अच्छा, किसी भी फाइल पे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। सबसे पहले ओ एफ स्ट्रीम आउटपुट, ठीक है। इस स्ट्रीम ये जो जैसे यहाँ पे ओ स्ट्रीम था, मैंने यहाँ पे माई फाइल के नेम से ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आउटपुट फाइल के नेम से ऑब्जेक्ट है, आप किसी भी नेम से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, राइट। सो आउट फाइल डॉट ओपन नंबर डॉट txt, ये तो वो फाइल है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नंबर डॉट txt यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट txt या जिस नेम से आपने फाइल बनाई है वो। iostream ऐप, अब यहाँ पे iOS ऐप का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम ऐप। मैंने यहाँ पर आपको जो फंक्शन के बारे में बताया था, दैट ऐप का मतलब है अपेंड करना, विच मीन्स कि ऑल द डेटा यू राइट इज पुट एट द एंड ऑफ द फाइल, इट कॉल्स iOS आउट, राइट। इसको आप अपेंड भी कहते हैं। सो इसमें होगा ये कि अब ये जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपको बताई है, इसमें फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, हमने फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू फाइल बनाई और उसमें ये कुछ कंटेंट ऐड किया। बट यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसी फाइल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसमें आप अपेंड करना चाह रहे हैं। अपेंड का मतलब है कि फाइल पहले से है, उसमें कुछ लिखा हुआ। लेट्स सपोज ये फाइल जो मैंने अभी नोटपैड की क्रिएट की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, ये स्ट्रिंग ऐड करवाना चाहती हूँ, राइट। सो ये अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे अपेंडिंग, क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। सो एंड ऑफ द फाइल मैंने कुछ कंटेंट ऐड करवाना चाहा तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे अपेंडिंग। तो उसके लिए हमने यूज़ करना है, सबसे पहले फाइल का नेम लिखा, उसके बाद iOS ऐप का यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। इफ़ आउटपुट फाइल डॉट इज अंडरस्कोर ओपन, अगर इज अंडरस्कोर ओपन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, अगर ये ओपन है, अगर फाइल ओपन है तो आप सी आउट करवा दें प्रॉब्लम विद ओपनिंग द फाइल। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर इस वाले पूरी लॉजिक के साथ हमने लिखा है नॉट। नॉट का मतलब ये है कि ये सारी लॉजिक नॉट के ऑपरेटर के साथ वर्क कर रही है कि अगर ये फाइल ओपन नहीं है, अगर ये फाइल ओपन नहीं है, लेट्स सपोज आप जब भी फाइल को रीड करते हैं या राइट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस फाइल को ओपन करते हैं, और अगर वो ओपन नहीं है तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दैट फाइल। सो हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये ओपन नहीं है तो आप ये प्रिंट करवा देंगे प्रॉब्लम विद ओपनिंग द फाइल। एल्स, अगर वो फाइल ओपन है, एल्स का केस है, तो आप आउटपुट करवा देंगे 200, 300, 400, 600 वॉट एवर, या यहाँ पे आप कुछ भी, लेट्स सपोज जैसे मैं यहाँ बहरिया यूनिवर्सिटी लिखवाना चाह रही थी तो मैंने यहाँ पे आउट फाइल और बहरिया यूनिवर्सिटी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे सी आउट मैंने करवा दिया डन राइटिंग, एंड में आके ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा
और आपने फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। सो इस तरह से आप एक एग्जिस्टिंग फाइल पर राइट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू क्रिएट अ फाइल फ्रॉम द स्क्रैच, इस तरह से। और उस फाइल में अगर आपने कुछ लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं ये वाली मैंने स्टेटमेंट अगर प्रिंट ना करवाई तो होगा ये कि फाइल तो क्रिएट हो जाएगी बट फाइल में कुछ राइटिंग का ऑपरेशन नहीं होगा। देन मैंने आपको बताया कि फाइल में रीड कैसे करेंगे, फाइल में ऑलरेडी कुछ कंटेंट है उसको रीड कैसे करेंगे। देन मैंने आपको बताया कि एक फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसमें कुछ कंटेंट लिखा है और आपने उस कंटेंट में फर्दर कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए आप ये वाली एग्जाम्पल या राइटिंग मोड पर आप जाएंगे फाइल के और आप इस कोड के थ्रू आप राइट करवा सकते हैं। और इस लैब में कुछ अलग से टास्क नहीं है, जो मेनली टास्क है वो ये 3 टास्क हैं जो आपने खुद से परफॉर्म करने हैं। आपने फाइल क्रिएट करनी है, फाइल को रीड करना है, फाइल पे राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो दीज आर द 3 टास्क यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू सबमिट थ्रू योर LMS।